हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कुंचल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आप देख रहे हो मेरी इनविजिलाइन की जर्नी। सो दिस वीडियो इज़ अ 5 to 6 months अपडेट व्लॉग ऑफ माय इनविजिलाइन जर्नी। तो जब मैं ऑर्थोडोंटिस्ट के पास गई थी आई कुड नॉट गेट मच टाइम टू शूट एनीथिंग देयर, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम विच आई थॉट आई शुड बी शेयरिंग विथ यू एज पार्ट ऑफ माई इनविजिलाइन जर्नी। हेंस मैं ये वीडियो अभी बैठ के आप लोग के लिए बना रही हूँ। तो जिन लोगों ने मेरा इसके पहले वाले व्लॉग्स देखे हैं दे मस्ट हैव सीन, मैंने इनविजिलाइन जर्नी शुरू की थी 14 जुलाई को। देन फर्स्ट अपॉइंटमेंट फॉर द चेकअप मेरा था 4 अक्टूबर को एंड ऑन 4 अक्टूबर मुझे रबर बैंड्स लगे थे। आई गॉट माई 2 टीथ एक्सट्रैक्टेड, इधर वाला एंड इधर वाला, उसका अलग से व्लॉग है। आई गॉट माई टीथ एक्सट्रैक्टेड ऑन द 5th डे ऑफ माई इनविजिलाइन जर्नी एंड 4 अक्टूबर के बाद मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होने वाला था अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। बट बिकॉज मैंने इंडिया की ट्रिप प्लान कर रखी थी अराउंड द सेम टाइम फ्रेम, तो ये वीडियो अराउंड दिसंबर फर्स्ट वीक के टाइम पे ये अपॉइंटमेंट हुई थी मेरी डॉक्टर के साथ। So as part of this appointment, the first important update is मेरे rubber bands जो हैं, मेरे light weight rubber bands थे. This were the rubber bands that I got during my 3 months appointment के लिए जब मैं गई थी, light वाले. But because मेरा ये side वाला जो teeth है अभी तो fill हो गए हैं, तो मेरा ये वाला जो teeth है वो ट्रैक बहुत स्लोली कर रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट उन लोग ने चेंज किया था कि इस साइड में लाइट की जगह मीडियम रबर बैंड्स पहनने हैं। सो इस अपॉइंटमेंट के लिए जब मैं गई थी आई गॉट एडिशनल मीडियम वाला रबर बैंड्स। दिस इज 6.4 mm रबर बैंड्स एंड ये थोड़े थिक होते हैं कंपेयर टू द लाइट वंस। लेट मी शो यू। सो ये है लाइट रबर बैंड्स, आप देख सकते हो, एंड ये है मीडियम रबर बैंड, आप इसकी थिकनेस देख सकते हो। सो जस्ट बिकॉज मेरा ये बाजू वाला टीथ, ये बाजू वाला गैप फिल हो रहा था एज प्लान, ये बाजू वाला थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, इसलिए मुझे ये मीडियम रबर बैंड्स दिए गए थे ताकि इधर वाला भी एज नीडेड वो अपने अलाइनर्स के रूटीन के साथ वो भी सेट हो जाए। सो इस अपॉइंटमेंट के बाद आई हैड टू वेयर लाइट वाला रबर बैंड इस साइड एंड मीडियम वाला रबर बैंड इस साइड फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months। और एक अपडेट है, जब मैं इस अपॉइंटमेंट के लिए गई थी, इसके पहले जब मेरा 4 अक्टूबर वाला अपॉइंटमेंट था, उन लोग ने मुझे कहा था कि एज अ बेस्ट प्रैक्टिस तुम हर 3 घंटे अपने रबर बैंड्स चेंज करना एंड रात वाला जो है वो तुम सुबह में थ्रो ऑफ कर देना। दीज आर नॉट रीयूजेबल, आप जब भी निकालते हो लाइनर और रबर बैंड यू हैव टू थ्रो देम अवे। बट इस अपॉइंटमेंट के बाद दे सेड लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी टू चेंज एवरी 3 hours, और फ्यू आवर्स के बाद भी आप चेंज कर सकते हो। सो 3 hours इज अ गुड प्रैक्टिस बट इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल। सो इस अपॉइंटमेंट के बाद मैंने क्या किया था, जब भी मैं अपने खाने के लिए एवरी फ्यू आवर्स कुछ ना कुछ खाने के लिए, एटलीस्ट फॉर ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मैं अपने अलाइनर्स निकालती थी। तो जब मैं निकालती थी तब मैं नए वाले रबर बैंड्स लगाती थी। इसके पहले मैं क्या कर रही थी, मैं टाइमर सेट करके एवरी 3 hours ड्यूरिंग द डे टाइम मैं रबर बैंड्स चेंज कर रही थी। बट बिकॉज उतना ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं था, यू कैन ईज इट डाउन अ लिटिल बिट। तो इस टाइम पे मैं क्या कर रही थी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसके बाद मैं रबर बैंड्स चेंज कर रही थी। सो दैट वाज माय रबर बैंड चेंजिंग प्रोसेस आफ्टर दिस दिसंबर अपॉइंटमेंट। सो ड्यूरिंग दिस चेकअप बाकी एवरीथिंग एल्स वॉज नॉर्मल। मुझे जैसे एवरी वीक अलाइनर्स चेंज करने थे एवरी संडे, आई वॉज कंटिन्यूइंग टू डू दैट। And then January time frame when I was in India during my vacation. So about Jan 3rd week की बात है। So during the entire time what the best practice I have been following was, जो Invisalign app है उसमें जब भी आप aligners चेंज करते हो उसके बाद take progress photos and send it to the through the app, आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को भेजते हो एंड दे डू चेक दैट आउट, मेकिंग श्योर एवरी वीक आपका अलाइनर के हिसाब से जितना आपका प्रोग्रेस होना चाहिए, योर टीथ आर ट्रैकिंग बेस्ड ऑन दैट। सो दैट प्रैक्टिस मैं thoroughly फॉलो कर रही थी फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड माई इनविजिलाइन जर्नी एंड दिस वॉज मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द वेकेशन टाइम, क्योंकि अगर कुछ भी होता है मैं वापस आके यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास नहीं आ पाती थी उस टाइम पे। तो उसके लिए मुझे ये बेनिफिशियल हुआ था कि आई वॉज सेंडिंग द पिक्चर्स एवरी वीक एंड ड्यूरिंग जनवरी 3rd वीक टाइम फ्रेम में ऐसा हुआ था, मेरा
ये वाला टीथ जो है एक्सट्रैक्शन के साइड के जो बाजू वाला वो गैप फिल करने के लिए बेसिकली, राइट, मुझे रबर बैंड से मेरे दांत पुल करके गैप क्लोज किया जा रहा था। तो ये दांत मेरा जिस पे मीडियम रबर बैंड लगाया गया था, वो वाला दांत मेरा थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चल रहा था। मेजर कुछ नहीं था, बट हल्का सा ऐसा लग रहा था कि ये ट्रैक नहीं हो रहा है एज नीडेड। तो वो टाइम पे क्या हुआ था, मेरे पिक्चर्स देख के 1 वीक के लिए डॉक्टर ने कहा था चीवी अबाउट 15 मिनट्स अ डे यूज़ करने के लिए। सो जो चीवी यूजुअली लाइक एवरी टाइम आई एम वेयरिंग माई अलाइनर्स अगेन, मैं 3-4 मिनट के लिए थ्रू आउट द माउथ में यूज़ करती थी टू सीट द अलाइनर्स प्रॉपरली। वो मैं स्पेशली इस साइड पे, यहाँ पे ये 2-3 दांत यहाँ पे जो है वहाँ पे 15 मिनट्स मुझे यूज़ करना था फॉर अबाउट अ वीक। तो वो चीवी 15 मिनट्स तक यूज़ करने के बाद नेक्स्ट वीक के जब फोटोज़ मैंने भेजे थे तो उन लोग ने कहा था इट इज़ गेटिंग बेटर, बट इट वुड बी बेटर इफ़ यू स्टे ऑन द सेम अलाइनर फॉर अनदर वीक। तो दैट वॉज द ओनली वीक जब मैंने वीकली अलाइनर चेंज नहीं किए थे। प्रीवियस अलाइनर पे ही मैं 2 वीक्स रही थी। मैं कुछ फोटोज उस टाइम के यहाँ पे साइड में डाल दूंगी, सो आई कैन शो यू कि कैसे ट्रैक नहीं हो रहा था, कैसे पता चल रहा था कि वो ट्रैक नहीं हो रहा है। इट वॉजंट अ मेजर प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें होती रहती है ड्यूरिंग योर इनविजिलाइन जर्नी। तो इस टाइम पे मुझे सेम अलाइनर फॉर अनदर वीक कंटिन्यू करना पड़ा था। सो थरली ड्यूरिंग दैट टाइम आई मेड श्योर कि मैं 15 मिनट वो चीवी थोड़ा ज़्यादा ही मैं यूज़ करूँ टू सीट दिस प्रॉपरली। एंड सेम अलाइनर पे मैं अलाइनर नंबर भी मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगी। उस टाइम पे मैं कौन से नंबर ऑफ अलाइनर पे थी वो भी मैं नीचे डाल दूंगी। सो वो मैंने 2 वीक्स के लिए पहना था। एंड वो होने के बाद जब मैंने वापस चेंज करने के बाद मैंने नेक्स्ट अलाइनर पे स्विच करने के बाद जब फोटो भेजा था तो डॉक्टर ने कहा है येस इट्स गुड, सो नाउ यू कैन कंटिन्यू स्विचिंग योर अलाइनर्स एवरी वीक जैसे पहले कर रही थी। सो दिस वॉज अनदर मेजर अपडेट जो इस टाइम फ्रेम में हुआ था। एंड और एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं रिलीजियसली फॉलो कर रही थी थ्रू आउट ऑल दिस मंथ्स, मेरा वीप्रो मशीन यूज़ करना। उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाना अभी भी बाकी है, वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसा दिखता है एंड एवरीथिंग। बट दैट वीप्रो मशीन हैड बिन हेल्पिंग मी थ्रू आउट द जर्नी। जब भी मैं लाइनर स्विच करती थी तो वो सोर हो जाना, टीथ में थोड़ा पेन होना या डिस्कम्फर्ट होना या डिफरेंट थिंग्स जो वेरियस पीपल गो थ्रू करते हैं, आई पर्सनली फील कि वो वीप्रो मशीन एवरी डे रिलीजियसली यूज़ करने से इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट मेरे टीथ करेक्ट तरीके से ऑन टाइम ट्रैक होने में। एंड मैं 22 आवर्स अ डे, अप्रॉक्सीमेटली 21 से 22 आवर्स अ डे मैं डेफिनेटली पहन रही थी अलाइनर। सो ऑल दिस डिसिप्लिन जो मैं मेंटेन कर रही थी अपने ट्रीटमेंट के दौरान, दैट हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी टू बी ऑन ट्रैक। भले ही ये छोटी सी माइनर सी ग्लिच आई थी, बट स्टिल आई वॉज ऑन ट्रैक ऑन माई aligner journey. Okay, so I think that was all that I wanted to share through this video. So to quickly summarize, जो changes हुए थे, medium rubber band पे change हुआ था for this side of the jaw. Second thing, I had to stay on the same aligner for 2 weeks during the January 3rd week time frame. एंड क्विक टिप्स मैं ज़रूर आपको ये बताऊंगी कि दिस ऑल यू शुड बी फॉलोइंग। एटलीस्ट 21 to 22 आवर्स अ डे आपके अलाइनर्स आप पहनो। आप मेक श्योर करो आप रबर बैंड्स भी अकॉर्डिंगली जैसे आपके ऑर्थोडोंटिस्ट ने रिकमेंड किया है वैसे आप पहनते हो। अगर आप वीप्रो मशीन यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर यू यूज़ इट कंसिस्टेंटली एवरी डे। एंड व्हाट एल्स, सो या ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो ये सब डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ब्रश करते हो तब आपके अलाइनर्स को भी ब्रश कीजिए टू मेंटेन हाइजीन, टू कीप इट क्लीन। सो या दोज आर सम ऑफ द क्विक टिप्स आई वुड से कि जो मैं बोलूँगी आप लोग को ज़रूर फॉलो करने के लिए, विच हैज़ हेल्प मी पर्सनली। इतने महीने में मैं ऑन ट्रैक रही हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव बीन एबल टू फॉलो दिस डिसिप्लिन। बीच में टीथ ट्रैक नहीं भी हो रहा था एंड आई वॉज ऑन द सेम अलाइनर फॉर 2 वीक्स, बट देन अगेन आई वॉज ऑन ट्रैक। सो बस ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते रहो, डिसिप्लिन फॉलो करते रहो एंड आपकी भी जर्नी बहुत ही स्मूथ निकलेगी। अभी तक इट हैज़ बिन गुड फॉर मी सो फार। सो आई विल बी एंडिंग दिस ब्लॉग एंड इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास 8 months अपडेट वाला, जो मेरा डॉक्टर के पास, ऑर्थोडोंटिस्ट के पास इंडिया से वापस आने के बाद मेरा 2nd of March का जो अपॉइंटमेंट था।
इसके बाद वो वाला व्लॉग आएगा। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड अगर आप मेरा इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी तरीके से हेल्प हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि इट हैज़ हेल्प्ड यू इन सम वे और द अदर एंड कुछ भी मैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन पास कर पाई हूँ। And if you enjoyed watching this video, please give it a big fat thumbs up and stay tuned to my channel for more Invisalign videos. And I'll see you soon in my next one. Till then, take care, bye bye, and be safe. Bye.